हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो 8-8 पोर्टल के रिगार्डिंग है, यानी कि लायंस गेट पोर्टल के रिगार्डिंग है। 8-8 पोर्टल इसलिए बोलते हैं कि ये पोर्टल की हाइटेंड एनर्जीज होती हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 8 अगस्त के आसपास, तो 8वां महीना और 8 तारीख। लेकिन 8 अगस्त का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 8 अगस्त, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइटेंड होती हैं, लेकिन एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक भी आप लोगों को ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फील होंगी। ये एनर्जीज़ किस तरह की हैं? ये अबंडेंस की एनर्जी है, सक्सेस की हैं, ग्रोथ की हैं। कोई विश है आपकी, मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल रिल्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट किसी भी तरह की जो आपकी मनोकामना है इस टाइम पे पूर्ण होने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 8-8 पोर्टल के रिगार्डिंग किस तरह की एनर्जीज़ हैं जो एरीज की लाइफ में एंटर करने वाली हैं, आइए देख लेते हैं। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि यानी कि राइजिंग साइन, मून साइन और सन साइन सभी से देख सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि आप अपनी राशि देखते हैं। सो यहाँ पे एरीज के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स और बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं एरीज की ना 1-2 महीने से। तो मून है यहाँ पे और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद में है एम्परर, गुड। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ और कार्ड्स भी लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे हायरोफेंट है और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। एंड आई नो इस टाइम पे एरीज की जो लाइफ है वो उस तरह से नहीं चल रही है जैसे वो पहले चलती थी, ठीक है। उसका रीज़न भी मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। और वैसे भी थोड़ी सी राहत आपको 5-6 महीने का ये पीरियड देगा आपकी लाइफ में। इस टाइम पे कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है, तो बहुत अच्छा टाइम है। बात कर लेते हैं 8-8 पोर्टल के रिगार्डिंग। अब ये पोर्टल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है कि इसको लायंस गेट पोर्टल बोला, यानी कि स्ट्रेंथ से दिखाया है इसको। तो वैसे तो पोर्टल हर मंथ कोई ना कोई होता है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है, इसलिए इसको लायंस गेट बोला है। क्योंकि सूर्य जो है ना, सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, मंगल, वीनस, ऐसे शनि, जुपिटर सब जो है सौरमंडल में घूम रहे हैं। तो सूरज इस टाइम पे अपने पूरी सोलर फैमिली को लेके ना, सूरज भी गैलेक्सियों में चक्कर लगाता है इस तरह से। तो इस टाइम पे बहुत बड़े तारे के पास पहुंच जाता है। जानबूझ के मैंने इसको लिया है क्योंकि ये प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, पायराइट का चंक है, तो बहुत ज़्यादा पास चल जाता है सीरियस नाम के तारे की। तो जो सीरियस वाला तारा है, ठीक है, SIRIUS, सीरियस तारा, ये मैनिफेस्टेशन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि भगवान को पता है कि अगर इसको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है तो पहले मुझे इसकी मनोकामनाएं पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये बच्चा इन्हीं चीज़ों में उलझा रहेगा। तो जो हमारी डीटी हैं, जो हमारा यूनिवर्स है, उनके लिए हमारी मनोकामनाएं बहुत बड़ी नहीं होती हैं, वो उनको चुटकियों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे सूरज इंक्लूडिंग पृथ्वी इंक्लूडिंग अस बहुत ज़्यादा नज़दीक चल जाते हैं इस सीरियस तारे के, और यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सो ये इसका लॉजिक है कि इसी टाइम पे क्यों और ऐसे क्यों, और होगा तो क्यों होगा, क्योंकि मुझे लॉजिक समझाना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए ना, कि परिस्थिति बहुत टाइम से अच्छी नहीं है। धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, अपनों ने ही धोखा दिया है, दोस्तियां टूटी हैं, रिश्ते टूटे हैं, परिवार में कलेश हुआ है, परिवार में नफरत हुई है, और यहाँ पे लाइफ पार्टनर ने भी आपको चीट किया होगा। लाइफ पार्टनर का कोई अफेयर हो जाना या लव पार्टनर का कोई अफेयर हो जाना, चीटिंग, बिट्रेयल, इस तरह की चीज़ें आपकी पकड़ में आई होंगी। और आपने बहुत ही ज़्यादा बुरा जो होता है ना लाइफ में, हो सकता है पहली बार आप लोगों ने इतना गंदे वाला डिप्रेशन देखा हो, इतना ज़्यादा लो देखा हो। एक होता है ना कि बिल्कुल धरातल पे जाके लग गया हूँ और उठ नहीं पा रहा हूँ, हेल्थ भी ख़राब हुई होगी, बहुत बड़ा कोई झटका आपको इस टाइम पे महसूस हुआ होगा। बहुत लोगों की हो सकता है धोखे की शादी हो गई हो, शादी में धोखा हो जाना, रिलेशनशिप में धोखा हो जाना, क्योंकि ये धोखे का ही है, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, चीटिंग। तो इस सब तरह की जो चीज़ें हुई हैं, उसने आपकी हेल्थ को भी ख़राब किया है, उसने आपके पोटेंशियल को, फिजिकल वेल्थ को, फिजिकल स्टेमिना को भी ख़राब किया है। तो वो चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी सबसे पहले तो।
क्योंकि यहाँ पे देखो वॉन्ट्स के कार्ड आए हुए हैं। वॉन्ट्स हमेशा आपकी इम्यूनिटी, आपका हेल्थ, आपका विगर दिखाते हैं, आप में ताकत कितनी है, आपका स्टेमिना कितना है। तो एक इंसान जिसका ये हाल हुआ था, मून की एनर्जी है यहाँ पे, चीटिंग का बहुत एनर्जी है, और यहाँ पे अगेन जो है सिंह की राशि, सिंह का एलिमेंट आ गया है। यानी कि जो लायंस गेट पोर्टल है वो आपकी लाइफ में ना सिंह गर्जना की तरह से ही आएगा। आप अचानक से उठ खड़े होंगे, दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना, दोबारा लीडरशिप पोजीशन में आना, दोबारा से एक होता है ना कि एक इंसान बिल्कुल धरातल पे चला गया था, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत ही पावरफुल कमबैक है यहाँ पे, और पावर को दिखाने के लिए देखो पीछे शेर दिखाया है, और इस पोर्टल का नाम भी है लायंस गेट पोर्टल। तो यहाँ से इस पोर्टल से आपको पावर मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा, डिसिप्लिन में आएंगे दोबारा। इस टाइम पे हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अगेन ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको राहत मिलने वाली है। वैसे भी जुलाई एंड से आपको वैसे भी राहत मिलने वाली है। जब एक इंसान थोड़ा सा मन से शांत होता है, थोड़ा अच्छे डिसीजन ले पाता है, तभी वो जिम वगैरह ज्वाइन करता है, अपने लिए कुछ करता है। अदरवाइज तो इतने उलझे हुए थे, कहाँ याद आ रहा था कि कुछ करना है, कि अपनी हेल्थ को ठीक करना है। पुट ऑन कर लिया है वेट तो उसको शेड करना है, दोबारा से मस्कुलर चिजल्ड बॉडी अपनी बनानी है। तो बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ पे लीड करना है अगेन, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हो गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इस वाले एटीट्यूड में दोबारा आ जाएंगे। इस टाइम पे प्रमोशन हो जाना, अपने फुल पोटेंशियल में काम करना, चाहे जहाँ भी कर रहे हैं, फैमिली में हैं, जॉब में हैं, पढ़ रहे हैं, अपना पूरा 100% देना, और रिजल्ट जो है भगवान पे छोड़ देना, और रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा यहाँ पे। अगर आपका मन था कि मैं अपना काम करूँ, ठीक है, जॉब में मैं आ ही क्यों रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स है, क्योंकि राहु का कार्ड है तो ऑफिस पॉलिटिक्स कराई होगी। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो आप भी ऑफिस पॉलिटिक्स करना सीख जाएंगे इस टाइम पे, और आप भी जो है ना उंगली टेढ़ी करके अपना काम निकालेंगे। यानी कि हो सकता है कि प्रमोशन आपको सीधे सीधे ना मिले, आपको भी कुछ टैक्टिक्स लगानी पड़े, बॉस को बटरिंग करनी पड़े, क्योंकि ये बॉस को भी दिखाता है, ठीक है। या तो आप अपने बॉस को कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से ना, एक होता है कि शीशे में उतारना और अपना प्रमोशन ले लेना, उस तरह से, मतलब साम दाम दंड भेद, वो सब चीज़ें आपने सीखी हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थोड़ी सी छोड़ी है, कनिंगनेस सीखी है, स्मार्टनेस सीखी है, आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन सीखा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी बिजनेस वर्ल्ड में, ठीक है। जॉब में इस टाइम पे इंक्रीमेंट हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता चला है कि कॉन्फिडेंस से काम कर देने से, टारगेट पूरे करने से प्रमोशन नहीं मिलता है। बॉस की चाटुकारी करने से जो है प्रमोशन मिलता है, तो आप भी चाटुकारी कर सकते हैं। फॉर टाइम बिंग बटरिंग करना सीखेंगे, अच्छे से मीठे से बात करना सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत नुकसान आप लोगों ने उठा लिया है, तो चीज़ें अब आप सीख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सीख रहे हैं, कि जैसा मुंह देखा वैसा चपेड़ मार दिया, उस तरह की बात है। और अगर अपना काम करने का मन था तो यहाँ पे सोशल मीडिया, डेटा का काम, मैकेनिक्स का काम, ठीक है, किसी भी तरह का इंजीनियरिंग का काम है, डेटा कलेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एआई का काम है, और किसी भी तरह का लैंग्वेज सिखाने वाला काम है, सोशल मीडिया का काम है, पब्लिशिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह का काम, व्हीकल का कोई काम है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम है, तो इस तरह के काम आपको बहुत सूट करेंगे। आप इन कंपनीज़ में भी काम कर सकते हैं, आप इनके लिए भी काम कर सकते हैं, आप अपना खुद का काम भी इन फील्ड्स के रिगार्डिंग कर सकते हैं। बट अगर अपना काम करने का बहुत टाइम से मन था कि ऑफिस पॉलिटिक्स एट पार लेवल की है, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो पोर्टल आपको हिम्मत देगा और आप लोग जो है अपना काम कर पाएंगे। या इस टाइम पे हो सकता है कि आप अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके आएँ, भाई वहाँ से ऐड कराएं, वहाँ से स्पॉन्सरशिप लें, या कुछ भी करें, किसी भी तरीके से चैनल बनाएं, अकाउंट बनाएं, कुछ भी बनाएं, बट इसका हेल्प लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, आपके अंदर कोई हुनर है, शोकेस करना चाहते हैं, या आप खुद वहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, सीख लीजिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से आ रहा है कन्फ्यूज़न, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न, यहाँ से कन्फ्यूज़न, मैनिपुलेशन आपके साथ इतनी हुई है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो गए हैं, ठीक है। और जो भी पुराना आपको छोड़ के गया है, यहाँ पे आपके लव ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हुए होंगे, और शादी अगर है हो गई है तो कलेश बहुत ज़्यादा चले होंगे पिछले 1 साल से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैं अब किसी से प्यार करूँगा ही नहीं, मैं अब किसी पे विश्वास करूँगा ही नहीं। बट इससे क्या होता है कि हमारी खुद की ग्रोथ रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो रिलेशनशिप इस तरीके से ख़त्म हो गए कि ख़त्म ही हो गए हैं, तो मैंने बोला है कि जो चीज़ अब आपके जीवन में नहीं है उसे मन से भी निकालिए, क्योंकि मन में वो रह रही है ना, या रह रहा है, तो कुछ नया नहीं आ पाएगा जीवन में। और मन में अगर इस तरह की गांठ लगी हुई है तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ये कप्स हैं, अगर भगवान इनमें कुछ डालना भी चाहे, कोई ब्लेसिंग इस पोर्टल के थ्रू आनी भी चाहे, तो मुझे बताओ एरीज कैसे आएगी? ब्लेसिंग तो बह जाएगी। जो इन कप्स में था वो भी आपने बहा दिया है, अपना पैसा ख़राब किया आपने, एनर्जी ख़राब की है,
टाइम ख़राब किया है। ये देखो सांप निकल के भाग रहा है, ठीक है। सांप सीढ़ी वाले गेम में आप जो है, मुझे लग रहा है 99 पे आके जो जहरीला सांप काटता है और बिल्कुल 0 पे लाके छोड़ता है ना, तो एक है कि अर्श से फर्श पे गिर पड़ना, करोड़पति से रोड़पति हो जाना, किसी बहुत धोखे की चपेट में आए हुए हैं, कन्फ्यूज़न है, अब किसी पे विश्वास करने का मन नहीं करता। बट मेरी बात आप मानिए, विश्वास करना पड़ता है, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। रात को हम सोते हैं तो ये विश्वास करके सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे, और बहुत लाखों लोग नहीं उठते हैं, पर अरबों लोग उठते भी तो हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा है उसी पे विश्वास करना पड़ता है। तो इन कप्स को सीधे करना, उस इंसान को माफ़ कर देना, ठीक है, माफ़ करना। और पिछली बार वीडियो पे आई थिंक आपकी वीडियो पे कन्फ्यूज़न हुआ कि आप ये भी कह रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, रीयूनियन भी नहीं होगा, आप कह रहे हैं माफ़ करना। भाई माफ़ करने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि उस चीटर को, उस मैनिपुलेटिव इंसान को, उस टॉक्सिक इंसान को आप अपनी लाइफ में दोबारा रख लें, उससे शादी कर लें, उससे प्यार कर लें। नहीं, माफ़ करने का मतलब होता है कि जो अब आपके जीवन में नहीं है वो अब आपके मन में भी नहीं होना चाहिए। मन से उसको निकालने के लिए, मन से उसको, उसका पत्ता साफ करने के लिए उसको माफ़ करना पड़ता है। ठीक है, तूने जो किया तेरी अपनी समझ, और मेरा जो नुकसान हुआ मेरी अपनी समझ, मेरा ये लेसन है, मैं अब आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ। और यकीन मानिए एरीज आप लोग बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं। अगर मूव ऑन करने में नंबर 1 कोई है तो वो एरीज है, क्योंकि चर राशि है, चलती रहती है, रुकती नहीं है, स्टक नहीं होती हैं। टॉरस है वो स्टक हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी और राशियाँ वो स्टक हो जाएंगी, लेकिन एरीज नहीं होते हैं, वो आगे चलते ही चले जाते हैं। तो बहुत जल्दी आप इसमें से निकलेंगे, आप निकलना चाह भी रहे हैं तो ये पोर्टल की एनर्जीज आपको आगे को धकेलेंगी। उस टाइम पे हिम्मत कीजिएगा, आप लोग निकल जाएंगे इस गहरे गर्त से। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, वैसे भी 7.5 चल रही है, तो इस टाइम पे ना ये 2 ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे। जैसे गर्ल्स हैं वो ये पहन सकती है मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों को ठीक करता है। मैंने यही पहना हुआ है अभी, ये मुझे बहुत बहुत प्यारा और बहुत पसंद है। और ये हो सकता है वीडियो में आपको इतना सुंदर ना भी लगे, क्योंकि इसकी डिटेलिंग मैं नहीं दिखा पाऊंगी वीडियो में, बट ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। मतलब ब्यूटीफुल जो होते हैं ना कुछ ब्रेसलेट्स, उसमें ये नंबर 1 है। और जो जेंट्स हैं वो इस तरह का बिल्कुल मोती मोती वाला नहीं पहनना चाहते हैं, तो वो ये पहन सकते हैं मून स्टोन का ब्रेसलेट। तो जितना भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको ये हील करता है। हार्ट की हीलिंग, यहाँ पे हार्ट की हीलिंग, इमोशनल हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये आप पहनिए, 7.5 कम से कम पहनिए। और वैसे भी आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और इस ब्रेसलेट के स्वामी जो है चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा और जो मंगल का योग है वो बहुत अच्छा धन योग बनाता है। तो वैसे भी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको पहनिए, तो बहुत एनर्जीज आपको जो है अच्छा फलित देंगी यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऐसा करें। और देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पोर्टल स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग भी होता है। तो हर ट्राइब में लाइक एरीज हैं, करोड़ों अरबों लोग एरीज हैं, तो उसमें से थोड़े से लोग तो स्पिरिचुअल होंगे ना। और मेरा जो चैनल है वो स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग है, और मेरा जो एजुकेशन है, जिस तरह से मैं बात करती हूँ, वो भी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग है। मैं भी एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, तो मैं मान के चलती हूँ आप में से भी बहुत बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं। आपको तो नहीं दिखता होगा, लेकिन मुझे दिखता है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मोर देन 50% तो जो हैं ऑलरेडी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, चाहे वो खुद के शौक के लिए ही कर रहे हैं, बट वो करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। 50%, मोर देन 50%। तो हमेशा ही मेरे जो रीडिंग है उसमें स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है आप कोई साधना कर रहे हो और आपको लगता है आप हनुमान भगवान की साधना कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि हनुमान भगवान मुझसे प्रसन्न भी हैं कि नहीं है। ठीक है, साधना करना अलग बात है, डीटी आपको स्वीकार करती है, डीटी आपको प्यार करती है, आपसे प्रसन्न है, वो एक दूसरी बात है। और आप चाहते हैं बहुत महीनों से कि भगवान मुझे कोई तो इशारा दो कि मुझे पता चले कि मेरी प्रेयर आप तक पहुंच भी रही है, आप मेरी पूजा से खुश भी हो, मुझे स्वीकार भी करते हो। तो यहाँ पे आपकी डीटी आपको कोई इशारा देगी, कोई सपना आ सकता है। अब मैंने हनुमान भगवान का नाम लिया, हो सकता है आप भैरव बाबा की पूजा करते हो सकता है आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो, और हो सकता है आप भोले बाबा की पूजा करते हो, किसी की भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। आप किसी और फेथ को बिलोंग करते हैं तो आप अपने गुरु को मान सकते हैं, अल्लाह को मान सकते हैं, आप जीसस क्राइस्ट को मान सकते हैं, आप अलग अलग तरह के एंजल्स को मान सकते हैं, कोई कुल देवी हो सकती हैं आपकी, कोई कुल देवता हो सकते हैं। तो किसी में भी जिसमें आपका विश्वास है और जिनको आप पूजते हैं, तो यहाँ पे वो आपको इशारा देंगे किसी ना किसी तरीके से कि हाँ आप उनके साथ अलाइन हैं और वो आपसे बहुत खुश हैं। और स्पिरिचुअलिटी में, साधना में, योगा में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ कोच हैं, तो इस टाइम पे आपके काम बढ़ेंगे। काउंसलिंग है, कंसल्टेंसी है, एडवाइजरी है किसी भी तरह की, ऑनलाइन
पढ़ना पढ़ाना। हो सकता है इस टाइम पे आप ऑनलाइन कुछ सिखाना शुरू करें या फिर सीखना शुरू करें, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, इस टाइम पे किसी गुरु को मिल सकते हैं, साधना आपकी इस टाइम पे बढ़ सकती है, अंदर की तरफ जाने का, मुड़ने का बहुत अच्छा टाइम है। मेडिटेशन हो सकता है आप 10 मिनट करते हो, इस टाइम पे आप आधा घंटा करेंगे, वो होगा। कुछ ना आपको अंदर से इशारे मिलेंगे कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना, ये कोई हाईवे नहीं है कि आपको पता हो यहाँ से लेके हम यहाँ पहुँचेंगे। ये एक ट्रैक है जो आपके चलने से ही बनना है। तो यहाँ पे खो जाना, गलत जगह पे चले जाना, गलत गुरु के पास चले जाना, गलत डीटी को पूजना और उससे नुकसान होना, उस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें यह है कि चल के ही आपको पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है और आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आपकी बहुत लोगों की शादियाँ भी होंगी। जो रिलेशनशिप इस चीज़ को भी झेल आए हैं, साढ़े साथी का दर्द भी झेल आए हैं, वो इम्प्रूव होना शुरू होंगे। और यहाँ पे लव कम मैरिज बहुत लोगों की होगी। जिनके टूट फूट हो चुकी है उनकी हो ही चुकी है, क्योंकि एरीज जिस तरह के लोग होते हैं दोबारा मौका देने वाली ये लोग भी नहीं है, ठीक है, देना भी नहीं चाहिए। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपके एक्स आपको कॉल बैक करें, आपको अनब्लॉक करें, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप वो नंबर ही छोड़ दीजिए जो उनके पास में है, या आप उनको पहले से ब्लॉक करके रखिए ताकि वो आपको अनब्लॉक ना कर पाएँ, क्योंकि अब उनको मौका नहीं देना है, लेकिन माफ़ ज़रूर करना है। उनमें उलझे नहीं रहना है कि 10 साल हो गए, ब्रेकअप हुआ था, याद अभी भी उसी की आती है। इसलिए मैं बोलती हूँ माफ़ करो ताकि आगे बढ़ो, आगे जो है लोगों के लिए जगह बनाओ। दिल में जगह बनानी है, क्योंकि वहीं से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। मैनिफेस्ट क्या क्या हो सकता है भाई? बहुत लोग इस टाइम पर घर की डील फाइनल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई आपको हिस्सा मिल सकता है, घर का हिस्सा मिल जाना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाना, ठीक है, पैतृक संपत्ति जो होती है उससे अपना घर बन जाना। और यहाँ पे ना आपको अपने स्थान देवता, ग्राम देवता को पूजने का, उनको खुश करने का भी कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। और अगर आप पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, और ज़मीन आपको तभी प्रॉब्लम देती है, और क्योंकि मंगल भूमि के ही कारक है, भूमिपुत्र बोलते हैं उनको, भौम बोलते हैं मंगल को, और वहीं से आपको एनर्जी मिलती है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है। तो भूमि का कोई भी विवाद है, बिक नहीं रही है, कागज पूरे नहीं हैं, फंस गई है, डिस्प्यूट की है, या प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो जहाँ वो प्रॉपर्टी है उस स्थान पे जाइएगा। वहाँ पे स्थान देवता होते हैं हर किसी के, ग्राम देवता होते हैं, भूमियाँ बोलते हैं उनको, भूमि के ही देवता होते हैं इसलिए उनको भूमियाँ बोलते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो इस टर्म को जानते होंगे, सॉरी जो नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, वो इस टर्म को जानते होंगे, भूमियाँ। तो वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ आपको चढ़ावा चढ़ाना है, पूजा करनी है, प्रेयर करनी है। ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी। बहुत लोगों को है ये प्रॉब्लम, तभी इतनी इंटेंस यहाँ पे जो है एनर्जी आई है। तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों की शादी हुई है, कलेश चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, अलग अलग रह रहे हैं, अलग होने का सोच रहे हैं, वो यहाँ पे रीयूनाइट हो पाएंगे डेफिनेटली। दोनों को समझदारी आएगी, दोनों एक दूसरे की बात समझेंगे, ज़रूरतों को समझेंगे, दोनों अपना घर बसाने की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और अपना घर बन जाना, बच्चों के साथ अच्छे से रहना, घर में कोई पेट आ जाना इस टाइम पे, फैमिली में कोई भी एडिशन होना, बच्चा होना, कुछ भी होगा, छोटे से बड़ा घर हो जाना, किराए के घर से अपने घर में आना, कुछ ना कुछ एडिशन होगा। यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज होने का भी बहुत है कि आप जिस घर में रहते हैं तो वो घर चेंज हो जाए, और घर बड़ा करना, घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करना। मंगल जो है कंस्ट्रक्शन के ही कारक हैं। कंस्ट्रक्शन हुआ था, रुका पड़ा है काम, तो इस टाइम पे बहुत अच्छा होगा। राहु की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, राहु को इस्तेमाल कीजिएगा। राहु क्या है? राहु आपकी बुद्धि है, राहु आपकी चतुराई है, राहु आपका काम निकालने की कैपेसिटी है, तो वो जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया राहु है, तो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके आगे ही बढ़ते रहना है। यहाँ पे अगेन हेल्थ को लेके बहुत अच्छा है, हेल्थ अच्छी होएगी, ठीक है, और विगर अच्छी होएगी। हेल्थ को लेके अच्छे डिसीजन लेंगे, क्लीन डाइट इस टाइम पे आप लेंगे, और बहुत अच्छा स्टेमिना फील करेंगे। फुल ऑन अपनी जॉब पे, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेशन से काम कर पाएंगे, एनर्जी लीक्स नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ें जो हैं आप लोग मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। और इसके अलावा जो है, क्योंकि आप मंगल की राशि कैरी करते हैं, तो मंगल भगवान के लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं, दोनों ही रेड कार्नेलियन है। कुछ लोगों को लगता है कि ये रेड कार्नेलियन है और ये रेड कार्नेलियन नहीं है, कुछ को लगता है कि सिर्फ ये है। ये दोनों ही रेड कार्नेलियन हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपको इनकी एनर्जी से, इनके कलर से जो भी अच्छा लगे अपने लिए पहनने को, एक ही पहनिएगा, 2 नहीं पहनिएगा,
ठीक है, होता है ना कि 2 पहन लिए 3 पहन लिए, नहीं, इनके एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, आपको गुस्सा वगैरह वैसे ही तेज आता है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक टाइम पे कोई भी एक जो आपको पसंद हो वो अपने लिए ऑर्डर कीजिएगा। रही बात रुद्राक्ष की, तो आप लोगों की 7.5 ही है, तो उसके हिसाब से आप लोग पहन सकते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। इसके अलावा आप लोग जो है अगर वो नहीं पहनना चाहते हैं, अपनी ही डीटी का पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप अपने लिए पहन सकते हैं। रुद्राक्ष अगर पहनने का मन है काफ़ी टाइम से और नहीं पहन पा रहे हैं, तो ये सावन का महीना है, अगस्त का महीना, इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा कि पहनिएगा और ज़्यादा फलित आपको इस टाइम पे मिलेगा। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं, दोनों ही के लिए एक ऊपर नंबर डिस्प्ले है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, हाइप भी करें, कमेंट करके बताएं क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, किस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इसको क्लेम करें, आई क्लेम दीज एनर्जीज। ओम नमः शिवाय आप लिख सकते हैं, अपनी डीटी का नाम लिख सकते हैं, हनुमान भगवान जी का नाम लिख सकते हैं, बट किसी को थैंक यू ज़रूर करें। और 88 पोर्टल के आसपास, यानी कि 1 अगस्त से ही आप लोग जो है मैनिफेस्ट करना शुरू करें। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स तो अलग अलग वीडियो में मैंने बताई हुई है, बाकी आप अपने आप भी ढूंढ के जो आपको अच्छा लगे वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कीजिएगा इस टाइम पे, और आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हों। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।